बाइक का आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सब इच्छा से दूसरा अनदर स्टाफ व प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने किसी प्रकार की कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ। मुझे अचानक बुला लिया गया था, इसलिए मैं अपने ये अनुभव बताता हूँ कि हमने 28 साल की सर्विस में देश के अंदर क्या क्या मुश्किलें सहन करी हैं और कैसे कैसे आवाज नहीं बच्चों, चुप होकर सुन लो। सन 65 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने देश पर हमला कर दिया था तो हमारे भारत के सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब देकर उनके काफ़ी हिस्से को कवर कर लिया था। लेकिन 66 के अंदर जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाली तो उन्होंने कहा कि हमें किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं चाहिए, इसलिए वो आप अपनी स्थिति में वापस लौट गए थे। और फिर 73 की लड़ाई में भी इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी। उसने पाकिस्तान के दो हिस्से होया करते, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। उसने पूर्वी पाकिस्तान को तो बांग्लादेश घोषित कर दिया और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दिया। तो इस हिसाब किताब को भी उसने 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अरेस्ट कर लिया था, जो हमने काफ़ी दिन तक उनके ऊपर ड्यूटियाँ भी करी हैं और पाकिस्तानी सैनिक अरेस्ट भी रहे हैं। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उन्होंने कहा मैडम हमारा देश तो वैसे ही काफ़ी गरीब है, क्यों नहीं हम इन 94,000 सैनिकों को वापस इनके देश भेज दें। तो ये फैसला लिया गया कि इस 94,000 सैनिकों को वापस उनके देश भेज दिया जाए। इंदिरा गांधी ने थोड़े दिन के बाद अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी सैनिक हमने रखे हुए हैं वो अपने देश में 20 तारीख तक चले जाएंगे। फिर वो ऐसे वापस चलते रहे। हम अपने देश में जैसे सर्विस के दौरान रहते हैं, उस टाइम पहाड़ों में ऐसी ऐसी स्थिति आती है कि हमें रोटी खाने को तो क्या और पानी पीने को भी मुश्किल से ही मिलता है। तो इस हिसाब किताब को देखते हुए हमने भुने हुए चने खा के, बिस्कुट खा के भी कई दिन गुजारा किया है। तो ऐसी हालत को देखते हुए कभी सैनिक को घबराना नहीं चाहिए कि हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। सब ऐसा परमात्मा सभी को जीने के लिए समय देता है। तो इस प्रकार हम बॉर्डर पर भी थे तब भी पाकिस्तान की गोलियों से हमेशा ये रहता था, पता नहीं किस टाइम आकर गोली लग जाएगी और कब हम ख़त्म हो जाएंगे। तो भगवान की दया से जिस परमात्मा ने जिस आदमी को जिंदा रखना है वो हर तरह से मतलब रहता है। और आज मैं 82-83 साल का हो लिया, आपके सामने खड़ा हूँ। 28 साल सर्विस भी करी है और सब ठीक ठाक रहा है, कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं। मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ।